वहाँ उन्हें छुटमलपुर की चेयरमैन मिली। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जी हमारे एडीएम से हमें बात करनी है, हमें मिल नहीं रहा। वो उनके साथ दफ्तर तक चली गई। वहाँ तो दुर्व्यवहार किया एडीएम ने। वो उनके दफ्तर में गई थी, वो कह रहे गेट आउट। ये क्या मतलब हुआ भाई? दफ्तर उनका व्यक्तिगत थोड़ा है। दफ्तर तो जनता से मिलने के लिए तो सरकार ने एक सुविधा दी है। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी निंदा करते हैं। यह अति निंदनीय कृत है, कुकृत है। और जो भी हम होगा, हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। देखिए, एडीएम और ऑनरेबल इकरा हसन जी के साथ बीच में कोई विवाद नहीं है। इकरा हसन जी बीइंग मेंबर पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ स्थानीय समस्याओं के संबंध में कल जिला कचहरी सहारनपुर गई थी। जैसा मुझे पत्रकार साथियों ने बताया, वहाँ उन्हें छुटमलपुर की चेयरमैन मिली। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जी हमारे एडीएम से हमें बात करनी है, हमें मिल नहीं रहा। वो उनके साथ दफ्तर तक चली गई। वहाँ तो दुर्व्यवहार किया एडीएम ने। इकरा साहब को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम तो बचपन से जानते हैं। वो वेल बिहेव्ड लड़की है, वेल कल्चर्ड है। वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो उनके दफ्तर में गई थी, वो कह रहे गेट आउट। ये क्या मतलब हुआ भाई? दफ्तर उनका व्यक्तिगत थोड़ा है। दफ्तर तो जनता से मिलने के लिए तो सरकार ने एक सुविधा दी है। अधिकारी दफ्तर को और फोन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ रहे हैं। ये दोनों केवल सरकारी कार्य और जनता से मिलने के लिए। वो तो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थी। अगर कोई आम आदमी हो, उसे भी गेट आउट नहीं कहना चाहिए। और एक पढ़े लिखे आदमी से अपेक्षा नहीं की जाती जो एडीएम साहब ने किया। एडीएम खुद पढ़ा लिखा अफसर है, उनसे अपेक्षा नहीं थी। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी निंदा करते हैं। यह अति निंदनीय कृत है, कुकृत है। और जो भी हम होगा, हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। राय इकरा जी की चलेगी, जैसा इकरा जी कहेंगे या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कहेंगे राष्ट्रीय। उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है, और वो तो जिसके साथ भी जुल्म होता है उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तो उनकी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट का मामला है। आपने इस मामले को लेकर पंचायत का भी है? मैंने ये कहा है कि मेरा मन है कि ये रोजाना का काम मैं देख रहा हूँ। कभी किसी की जवानी लंगड़ी हो जा, रेट बोन खोल रखे कि लाख रुपए में पिंडी में लगेगी, 1.5 लाख रुपए दे देगा, खिलाफ पड़ा तो गोड्डे मार देंगे। किसी को पकड़ कर बंद कर दें, किसी पर अनटचेबिलिटी एक्ट लगा दें, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लें। जो काम चल रहा है, किसी को बदतमीजी कर लें। एक ट्रैक्टर ट्रॉली, कहीं मिट्टी, एक बुग्गी मिट्टी गरीब आदमी ले आवे अपने खेत से, तो उसका चालान हो जा। यहाँ 2-2 मीटर के बढ़ाव कर लिए, और कम 20-20 एकड़ में कर लिए, 100-100 एकड़ में कर लिए, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे हालात में जिला लूट रहा है, जल रहा है, फूक रहा है। ऐसे हालात में मेरा मन है एक बड़ी पंचायत, हम राजनीतिक लोग, हम गांधीवादी, चरण सिंहवादी, लोहियावादी तरीके से मुलायम सिंह जी की नीतियों पर चल करके एक बड़ी पंचायत करें गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, जिसमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह सकें और आदमी इकट्ठे करें। उनकी बात जाएगी कि भाई हाँ, सब लोग दुखी हैं, तबाह लोग हैं। लंबी फहरिस्त है जहाँ ऐसे केस हुए हैं। तो इस हालात में हम चाहते हैं कि मैं अपने साथियों से बात करूँगा, जिला संगठन से बात करूँगा, और फिर प्रदेश से अनुमति लेकर कैसे करेंगे।